प्यारे मित्रों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, दृढ़ संकल्पबद्ध होकर उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। प्रिय मित्रों, इतिहास की एक घटना है, बहुत चर्चित घटना है, जिसको हम कहते हैं भारत की खोज। बचपन से इतिहास की घटनाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाविक था। उसने हमारे देश की खोज की और कैसे कैसे पुर्तगालियों के द्वारा हमारे देश में व्यापारिक जड़ों में और हमारे देश के व्यापार में उनका आधिपत्य कैसे कैसे बनता चला गया। इस कुछ तथ्यात्मक घटनाओं के बारे में व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है और इतिहास की इन घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मसाला उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन में हम बहुत पुराने समय से अग्रणी रहे हैं। आज भी मसाला के उत्पादन में पूरे विश्व में हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हमारे देश में बहुत ढेर सारे व्यापारी जैसे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, इन लोगों ने अपना व्यापार किया और हमारे देश पर बहुत दिनों तक शासन किया। कुछ घटनाएं यहाँ पर हैं जिनको हम समझते हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वे यहाँ से कच्चा माल लेते थे और ले जाकर यूरोप में उसको मॉडिफाइड तरीके से तमाम कंपनियों में उसको पक्के माल के रूप में बनाते थे और महंगे दामों पर, सस्ते दामों पर हमारे यहाँ के कच्चे माल को खरीद कर महंगे दामों पर वो यूरोप में बेचा करते थे। जब यूरोप वासियों उनसे ये पूछते कि सोने की चिड़िया क्या है, कहाँ है ये भारत, कहाँ से लाते हो ये सामान, तो उनके बारे में वो कुछ न कुछ रास्ते में बताया करते थे, लेकिन उन्हें भारत तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। एक समय की बात है, एक दिन कोलंबस नाम का एक नाविक अपनी जहाज लेकर भारत की खोज, सोने की चिड़िया को खोजने निकला, लेकिन उसने गलती से पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो अमेरिका जा पहुंचा। वर्तमान में हम अमेरिका कहते हैं, उस समय उसका नाम अमेरिका हुआ करता था। लगभग इन्हीं दिनों की बात है, पुर्तगाल से एक और यात्री अपनी जहाज लेकर सोने की चिड़िया अर्थात हमारे देश भारत को खोजने के लिए निकला था। 22 मई 1498 की घटना है जब उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। मालाबार तट वही है जो हमारा अरब सागर से लेकर किनारे का तट, पश्चिमी तट, जहां पर ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का ये जो निचला हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निचला हिस्सा, उसमें पश्चिमी तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। वहीं कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा का जहाज पहुंचा। उस समय कालीकट में एक सामुरी नाम के राजा का शासन हुआ करता था। 1498 की घटना है। उस समय कालीकट में सामुरी नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। वास्को डी गामा सामुरी के दरबार में गया। उसने सामुरी को कीमती भेंट दी, बहुत ढेर सारी चीजें वो अपने नाव में भरकर लाया था यूरोप से, और अपने व्यापार को और लुभावने तरीके से यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए सामुरी के दरबार में उसने तमाम ढेर सारी भेंट प्रस्तुत की। सामुरी ने भी उसका स्वागत किया, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। हम बहुत कुटिल विचारधारा के लोग नहीं, बहुत सरल सीधे से प्यारे से लोग हैं और जो लोग हमारे पास आते हैं उनका हम पूरे मन से, पूरे तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार सामुरी ने भी वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने सामुरी से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी और उसे बिना सोचे समझे सामुरी ने सप्रेम भेंट के रूप में उन्हें दे दी। 2 वर्ष के भीतर ही, यानी 1500 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी व्यापारिक कोठियां बना ली और 3 साल के भीतर उन्होंने कालीकट के कई स्थानों पर किलेबंदी कर ली और अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। उनका बहाना ये था कि वो ये काम अपने व्यापारिक जहाजों, सामानों इत्यादि की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके मन में भारत के व्यापारिक जड़ों पर अपना आधिपत्य जमाने का उनके मन में ये विचार आ चुका था। उनका बहाना ये था कि वो कालीकट का किलेदार नियुक्त कर दिया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक कूटनीतिक चाल थी। देखते ही देखते उन्होंने कालीकट, गोवा, महाराष्ट्र, बंगाल तक अपनी व्यापारिक जड़ें फैला ली और भारतीय व्यापार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, जैसे कि हमको ये जानना है 22 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट नामक स्थान पर अपना जहाज लेकर पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा सामुरी हुआ करता था। उसने सामुरी ने वास्को डी गामा को वहां पर व्यापार करने की अनुमति दे दी
और फिर धीरे धीरे करके बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और इन पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैला लिया और धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत में व्यापार यहाँ से कच्चा माल ले जाकर और विदेशों में महंगी दरों पर ये सामान बेचकर और हमारे देश को लूटने खसोटने का काम शुरू कर दिया।